नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे एक जातक की कुंडली के बारे में। उनकी जन्म दिनांक है, जन्म डेट है 5 अक्टूबर 1992 और समय है रात्रि का 9:32। जन्म स्थान मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। इनका प्रश्न है संतान के संबंधी। इनका नाम है दिवाकर गौडकरे। इनकी कुंडली का बायोडाटा इस प्रकार है। ग्रहों की स्थिति लगन कुंडली से हम बताएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे बता देते हैं। सूर्य बैठा है कन्या राशि में 5वें भाव में। चंद्रमा विराजमान है मकर राशि में 9वें भाव में। इनकी ये लगन कुंडली जन्म कुंडली है। व्यक्ति के जन्म के समय आकाश में पूर्वी क्षितिज जो राशि उदित होती है उसे ही उसके लगन की संज्ञा दी जाती है। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, जो हमने पहली वीडियो में भी आपको समझाया था। जैसे इस खाने को, इस डिब्बे को प्रथम भाव बोलते हैं, पहला घर। इसको दूसरा भाव, इसको तीसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, 6वां भाव, 7वां भाव, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां व 12वां भाव। ये 12 खाने 12 भाव होते हैं। इन 12 भावों में से प्रथम भाव को लगन कहा जाता है। इसको लगन कहा जाता है। कुंडली में अन्य सभी भावों की तुलना में लगन को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। लगन यानी कि एक गद्दी के रूप में मानिए। ये यानी कि पूरा हमारा देश है और ये उसकी गद्दी है। इस गद्दी में, इस भाव में, इस घर में जो भी ग्रह बैठा होगा वो लगन का मालिक होगा। लगभग लगन भावों के स्वभाव, रुचि, विशेषता और चरित्र के गुणों को प्रकट करता है। ये तनु, इसको तन का भाव भी बोलते हैं, तनु। द्वादश को धनु। इस प्रकार हमने विस्तार से पहले आपको बताया था। उन भाई का प्रश्न की ओर चलते हैं। उनका प्रश्न था संतान के संबंधित। 2017 में उनका विवाह हुआ था और इनका प्रश्न है कि गुरुजी, हमारे विवाह को कई साल हो चुके हैं। फरवरी 2017 में इनका विवाह हुआ था, जिसे बता रहे हैं विवाह की डेट। तो चौथा वर्ष लग चुका है और संतान के मामले में अभी भी ये बड़े चिंतित हैं। जैसे हमको इनको कुछ बताया था, वो इन्होंने बताया कि हाँ, ऐसा ही हमारे साथ हुआ। हमने क्या बताया कि जो संतान का भाव है 5वां भाव, संतान का देखा जाता है 5वें भाव से। 5वें भाव में 2 ग्रह बैठे हैं, सूर्य और गुरु। छठी राशि है कन्या। कन्या राशि में सूर्य प्लस गुरु बैठे, जो कि सूर्य भी नेष्ट है और गुरु ग्रह भी नेष्ट है, यानी कि हानिकारक है। सूर्य के बैठने से गर्भ गिरता है। अब जबकि ये कुंडली पुरुष की है, लेकिन कहीं ना कहीं संतान के संबंध उनकी पत्नी को सूर्य परेशान करेगा। अब ये कुंडली अगर स्त्री की होती तो गर्भ जरूर गिरता, लेकिन गर्भ के संबंधी, संतान के संबंधित सूर्य परेशानी देगा। कैसे? अभी पुरुष का तो गर्भ गिरा नहीं सकता, तो उनकी स्त्री को पेट के संबंधित रोग उत्पन्न करेगा। जैसे बच्चेदानी की खराबी, उसमें पेंडस बनना, या कोई पथरी का बड़ा रोग या बड़ा ऑपरेशन होना, पेट के विकार पैदा करेगा। रसोली बन सकती है, जैसे पेट में रसोली, उससे ना क्या बच्चे की रुकावट बनती है। बेबी ट्यूब को बंद कर सकता है। और जबकि पुरुष की कुंडली है तो उसको संतान में कहां रुकावट देगा। सूर्य तेज है, आग है, अग्नि का एक गोला है। सूर्य के कारण
इस पुरुष के वीर्य की शुक्राणुओं की कमी होगी, उत्तेजना रहेगी, काफी गुप्त रोगों की समस्या होगी, लीवर और जठराग्नि संबंधी इसको भी परेशानी सताएगी। प्लस में इसके गुरु बैठा है। गुरु ग्रह संतान के लिए लाभकारी होता है, लेकिन पंचम भाव में यह अनिष्ट फल प्रदान करता है। गुरु ग्रह यानी कि कुल देवता का दोष भी बनाता है, पितृ दोष बनाता है। गुरु ग्रह के कारण देखिए, सूर्य ग्रह जहां संतान में अड़चन देगा, गुरु ग्रह समय लेगा, यानी कि समय देर लगाएगा। अब दोनों ही नेष्ट है और कन्या राशि में है। कन्या का स्वामी बुध है और बुध बैठा है इनकी कुंडली में छठे भाव में, सप्तम राशि में, तुला राशि में शुक्र के साथ बैठा है। अब तुला का स्वामी शुक्र है और इधर बुध बैठा है। इस पर दृष्टि है 11वें भाव की, जहां 12वीं राशि बैठे। और इस पर किस किस की दृष्टि है? कहीं ना कहीं मंगल भी बीच में टांग अड़ाता है संतान के लिए। तीसरी दृष्टि 1 2 3 4। चौथे पे शनि की तीसरी दृष्टि 1 2 3। 10वीं 4 5 6 7 8 9 10। अब संतान के संबंधी इनको फायदा हो तो कैसे हो? कुंडली को अगर विस्तार से सभी ग्रहों की दृष्टि के कारण देखा जाए तो समय लगेगा। लेकिन 10वें भाव में, 9वें भाव में, 10वीं राशि में, भाग्य स्थान में चंद्रमा बैठा है। अब शनि तो अपनी राशि में बैठा है, लेकिन चंद्रमा भाग्य स्थान में यह भी कहीं ना कहीं हानिकारक है। सूर्य संतान के संबंध में हानिकारक है, लेकिन भविष्य में यही इनको अच्छा लाभ देगा, भाग्योदय करेगा। अगर संतान के लिए सप्तमांश इनकी कुंडली देखें, पहले तो इन ग्रहों का विवरण मैं आपको दिखा देता हूं। सूर्य लाभप्रद है लेकिन संतान के लिए नहीं। चंद्रमा हानिप्रद है, मंगल लाभप्रद है लेकिन धन के लिए नहीं। शुक्र सम है, गुरु हानिप्रद है, संतान के लिए भी और भाग्य के लिए भी। बुध लाभप्रद है, व्यापार के लिए भी और नौकरी के संबंध में भी। शनि ठीक है, भाग्य के लिए बहुत लाभकारिक है। शनि इनका सबसे अच्छा है। राहु केतु भी सम जैसी हैं, क्योंकि राहु के कारण दोष भी है और आयु के स्थान में राहु बैठा है। अब इनके संतान के संबंधित हम देखते हैं सप्तमांश कुंडली क्या कहती है। सप्तमांश कुंडली संतान के लिए पंचम भाव में देखें तो केतु है। केतु भी संतान के लिए बड़ा कष्टकारिक है। सूर्य, मंगल, गुरु, शनि और राहु केतु ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं और ये संतान के लिए बहुत ही हानिप्रद होते हैं। अब इस पे दृष्टि है राहु की, ये भी कष्टकारी है। अब शनि को देखें हम, 1 2 3 4 5 6 7 शनि से बचा हुआ है। अब भाग्य स्थान में है इनका बुध और मंगल, जबकि बुध इनके लिए लाभप्रद है और मंगल भी इनके लिए लाभप्रद है, ठीक जो हमने पिछले वीडियो में दिखाया था। अब ये भाग्य स्थान में है। अब भाग्य उदय के लिए, संतान का होना भी तो भाग्य के लिए है, तो ये दोनों इनका साथ देंगे।
मंगल की या बुध की जब अंतर्दशा आएगी या महादशा आएगी तब उस दशा में लाभ हो सकता है। लगन का मालिक इस समय सप्तमांश कुंडली में शुक्र है और 11वीं राशि में है। कुंभ राशि का बैठा हुआ है। कुंभ या मकर इनका स्वामी शनि है, शनि इनके लिए बेस्ट है, लेकिन शुक्र सम है। शुक्राचार्य का शुक्र है, शुक्राणुओं के लिए, काम वासना के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए, प्रेम प्यार के लिए, पति पत्नी के सुख के लिए और गृहस्थ सुख के लिए शुक्र माना जाता है। पॉलिटिक्स राजनीति के लिए भी शुक्र माना जाता है। शुक्र इनका सम है। अब इनको शुक्र को बलवान करना पड़ेगा। शुक्र के कारण पुरुष के शुक्राणुओं में वृद्धि हो सकती है। तो सूर्य के कारण कमी थी, शुक्र के कारण इनको बढ़ोतरी हो सकती है शुक्राणुओं में संतान के लिए। तो इस कुंडली के अनुसार शुक्र भी इनका अच्छा साथ देगा। अब इनको छोटे छोटे उपाय बहुत बनते हैं, लेकिन मैं कुछ स्टिक उपाय बता देता हूं क्या करने चाहिए। शुक्र के लिए इनको जर्कन स्टोन या हीरा, सामर्थ्य हो तो हीरा, नहीं तो जर्कन स्टोन, अमेरिकन डायमंड पहनना चाहिए। प्रत्येक पूर्णिमा का उपवास करना चाहिए। बुध के लिए पन्ना जरूरी है, पन्ना पहने चांदी में, या प्रत्येक बुधवार को मूंग की दाल, हरा चारा गाय गरीबों में, जरूरतमंदों में बांटें। मंगल ग्रह के लिए मंगलवार को गुड़, गेहूं, चना, छोले सामर्थ्य अनुसार जरूरतमंदों में, भिक्षुकों में, गरीबों में बांटें। शनि तो पहले से इनके लिए भाग्यकारक लाभकारक है। शनि क्या कहता है कि मैं कर्म का दाता हूं, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसको मिलेगा। तो शनि का इशारा बस यही है कि आप अच्छे कर्म करते रहें, जरूरतमंदों की सहायता करें, किसी को परेशान ना करें, किसी का हृदय ना दुखावें, किसी के काम में टांग ना डालें, अपने कार्य से, अपने काम से मतलब रखें, किसी का दिल दुखा के पाप ना करें, किसी प्रकार की जीव जंतुओं की हत्या ना करें, मांस मदिरा से दूर रहें और बेजुबान जानवर चाहे सांप है, चींटी है, कुत्ता, बिल्ली, किसी को भी ना मारे। शनि के अनुसार आप शुभ कर्म करते रहें, तो जैसे आपके शुभ कर्मों में बढ़ोतरी होगी त्यों ही आपका भाग्योदय होगा। भाग्योदय होगा तो बुध उस पर प्रकाश डालेगा, बुध से आपकी बुद्धि सुधरेगी, मंगल से वज्रदेह शरीर स्वस्थ होगा और स्वस्थ होने से जो केतु है, क्रूर ग्रह है, वो शुभ कारक फिर बाद में शुभ फल प्रदान करेगा। जब इतने ग्रहों की बलवान दृष्टि इस पे पड़ेगी, केतु वंश वृद्धि कारक में माना जाता है, क्रूर ग्रह है, लेकिन जब केतु प्रसन्न होता है, केतु के प्रसन्न करने के कुछ उपाय भी हैं, जैसे आप हरी ध्रुवा, हरी घास लें और प्रत्येक बुधवार को गणपति भगवान पर अर्पण करें, या घर में श्वेत आग की जड़ से बना हुआ गणपति घर में लाकर उसका पूजन करें। केतु यहाँ आपको संतान 100% प्रदान करेगा। अर्चन तो इन्हीं की है, ये अर्चन तब शांत होगी जब ऊपर ग्रहों का दबाव पड़ेगा। और कौन से ग्रह की दशा है, अंतरदशा है, महादशा है, और कौन सा समय, कौन सा लगन शुभ है, वो ये कर्म करें, उपाय करें, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। विस्तार से हमने आपको कुछ छोटे मोटे उपाय बताए हैं, लेकिन ये बहुत ही स्टिक है, ये कीजिए, आपको बहुत बड़ा फायदा होगा संतान के संबंधित। आगे चिंता न करें। सभी वीडियो जो देख रहे हैं हमारे भाई बंधु, वो भी मन से प्रार्थना करें कि इस भाई को संतान प्राप्त हो। हम भी दिल से प्रार्थना करेंगे, भगवान आप पे कृपा करे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे और सब भाइयों की मनोकामना पूर्ण करें। और भी जो भाई अपने बारे में पूछना चाहते हैं कमेंट करके पूछ सकता है, हमारे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकता है। वीडियो को शेयर करें ताकि आपकी वजह से दूसरों का भला हो, लाभ हो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जी, लाइक करें ताकि हमें हौसला हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, खुश रहो।